हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर वेडिंग डे। आपकी वेडिंग डे कैसे जाने वाली है, उस दिन क्या होंगी एक्साइटिंग चीज़ें, आपकी लुक्स, आपकी स्पाउस की लुक्स एंड पीपल्स रिएक्शन भी चेक करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, उस दिन किस नज़र से सब लोग आपको देखेंगे एंड वो ब्यूटीफुल डे आपकी ओवरऑल कैसे जाने वाली है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, इमोशंस एंड ऑल ब्यूटीफुल डे एवर। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है ग्रेटिट्यूड का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है एम्ब्रेस चेंज का कार्ड। अब देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ खींचती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। एंड फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड चूज़ कीजिए। एंड अगर आप दोनों कार्ड से ही अट्रैक्ट होते हो तो आप दोनों पाइल ही देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद की डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है ग्रेटिट्यूड। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप ए हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ब्यूटीफुल। तो आज की टॉपिक है योर वेडिंग डे, योर स्पेशल डे। तो उस दिन ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आपका दिल देखो एकदम भर उठा है, हैप्पीनेस आपको महसूस होगी। आप बहुत ही हैप्पी, ग्रेटफुल फील करोगे यूनिवर्स की तरफ। एंड अभी की एनर्जी भी आपके लिए ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है आपको ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए यूनिवर्स को। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे उतना ही आपके लाइफ में जो जो ऑब्स्टिकल्स है वो हटता चला जाएंगे। ठीक है, एंड उस दिन आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे, ये तो कार्ड देखकर ही लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे कि क्या 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 एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है एंड क्या हो रही है, एंड पीपल रिएक्शन भी चेक करेंगे, लोगों की रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी। चलिए देखते हैं योर वेडिंग डे। योर वेडिंग डे एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, योर वेडिंग डे कैसे जाने वाली है पाइल वन की वेडिंग डे, स्पेशल डे। पहला कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड, सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, मैंने बोला था। ओके, ये कार्ड आना चाहता है नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर दो कार्ड देना चाहते हैं, फाइव ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। ओके ओके, सो पाइल वन, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पर आपकी वो जो स्पेशल डे है वो दिख रही है। पहले जो आपकी जो वेडिंग डे होगी उसके पहले ना कोई ट्रेजिडी होगा आपके लाइफ में, कोई आपके घर में कोई ट्रेजिडी होगा। हो सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर लड़के वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आप नहीं मान रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आप घर में, आप दोनों की फैमिली की कुछ प्रॉब्लम होंगे, जहाँ पर आप दोनों ही कोशिश करोगे एंड कि जल्दी जल्दी आप दोनों की शादी हो। एंड हो सकता है आपकी घर वाले नहीं माने फर्स्ट टाइम पे, फिर आप उनको मनाने की कोशिश करोगे, उनको बोलने की कोशिश करोगे एंड इसी वजह से थोड़ा सा फाइट आर्गूमेंट हो सकता है। बट फिर क्या होंगे, आपके घर वाले भी मान जाएंगे, उनके घर वाले भी मान जाएंगे। आप खुद के सोलमेट के साथ आपकी शादी होगी, एकदम आपके जो ट्रू लव, ट्रू पार्टनर, एकदम सोलमेट के साथ आपकी शादी होने वाली है। वेडिंग डे में स्टार्टिंग में आपको बहुत टेंशन होंगी उस दिन, मतलब आपके जो स्पेशल डे होंगे उसके पहले जो रात होंगे आपको बिल्कुल नींद नहीं आएंगे, आप बहुत ही टेंशन करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे। बट एक अलग सा सुकून, एक अलग सा पीस आपको महसूस होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, इसीलिए आपका मेन कार्ड था ग्रेटिट्यूड। उस दिन आप इतना हैप्पी हो जाओगे कि फाइनली वो डे आ गया जिस दिन की मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी। एंड जिस डे की वजह से आपके घर में एंड उनके घर में इतना लड़ाई हुआ, इतना फाइट हुआ, हो सकता है कुछ ना कुछ बात को लेकर, हो सकता है फाइट, हो सकता है आर्गूमेंट हो सकता है। तो इसीलिए ना बहुत ही ज़्यादा उस दिन रिलैक्स फील करोगे उस रात में, बट आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएंगे। एंड फिर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग करते ही दिन की शुरुआत करोगे। एंड शुरुआत करने से पहले बहुत सारा, मतलब करने के टाइम पे बहुत सारा रिचुअल बोलो, बहुत कुछ स्टार्ट हो जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे। एंड यहाँ पर ना सब लोग उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है कि बहुत गैदरिंग हो रही है, ऐसा नहीं कि जितना होना चाहिए उतना ही यहाँ पर दिख रहा है कि लोग आ रहे हैं उस दिन में। एंड सब लोग ना आपको बहुत भगा रहे हैं, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब आपकी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तोड़ फोड़ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, एकदम स्टार्टिंग, मतलब डे की एकदम स्टार्टिंग से ही। एंड फिर क्या हो रहे हैं,
आप फिर आपकी जो मेन टाइम है वहाँ पर पहुँचने के पहले आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो एंड आप बहुत ही हैप्पी हो यहाँ पर। एंड आपके सोलमेट भी आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, बहुत हैप्पी टाइम है। एंड आपके सोलमेट भी ना, मतलब जिनके साथ भी आप शादी करोगे, ये इंसान भी बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं उस दिन के लिए, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, एक्साइटमेंट फील हो रही है, जैसे कि आप एक्साइटमेंट फील कर रहे थे सुबह से। एंड वो भी सुबह से एक्साइटमेंट फील कर रहे थे कि कब जाऊँ, कब मीटिंग करूँ, ऐसा। बट उनके आने, अगर आप लड़की हो तो वो जब आएंगे ना आपके पास, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनके पाथ में, मतलब कोई काम आ रहा है या फिर कोई मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम, या फिर बोलो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स उनके पाथ में आएंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होंगी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करोगे। एंड फिर वो सभी ऑब्स्टिकल्स को हटाते थोड़ा सा डिले हो सकता है उनके आने में, एंड फिर जाके वो आपके पास आएंगे। बट उतना नहीं डिले दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पर डिले दिख रहा है। एंड फिर सबको हटाएंगे, सभी ट्रैफिक प्रॉब्लम ये सभी को एकदम हटाएंगे एंड एकदम आपके पास आएंगे, एकदम हीरो हीरोइन की तरह आपके तो पास आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप मेन देख रहे हो तो ये आप रिवर्स कर लो, ठीक है। एकदम हीरो हीरोइन की तरह, मतलब नाइट ऑफ सोर्ट एक हीरो हीरोइन का कार्ड है, जहाँ पर मतलब देखो कौन आया है, एकदम सज धज के, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग यहाँ पर दिख रहा है। एंड वो ऐसे आएंगे ना कि लोग देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी एकदम उठा के आ गया है, ऐसा नहीं है। मतलब लोग देखेंगे कि वो इतना ही कुछ मतलब अपीयरेंस बोलो या फिर कुछ ना कुछ तो वो करेंगे जो कि देखने लायक होंगे। एंड एक हीरो हीरोइन की तरह सब लोग बहुत एक्साइटमेंट हो जाएंगे उनको देखने के लिए। एंड बट आप तो एक जगह पर बैठे हुए हो, आप तो बहुत ही साई एंड रिजर्व दिख रहे हो, बट आपके मन में इतना गहरा फीलिंग्स है, इतना प्यार फीलिंग्स है, आप इतना हैप्पी हो रहे हो, मैं आपको बोल नहीं सकती। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कितना वाटर है, तो आपका दिल एकदम भर उठा है प्यार से। बट आप उतना नहीं शोर करोगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, वो बहुत ही शोर करते हुए दिख रहा है कि देखो देखो आ गया है, इस टाइप का। बट आप ना एक जगह पर बैठे हुए हो, आप बहुत ही शांत हो एंड आप सही टाइम के लिए विश मतलब सही टाइम के लिए वेट करोगे। एंड आपका ये बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट होगा। आप बहुत दिनों से चाह रहे थे, जो इंसान को आप चाह रहे थे, मांग रहे थे कि ये इंसान के साथ मेरी शादी हो जाए, ठीक है, या फिर ये इंसान को मैं परफेक्टली मैच हूँ, ये इंसान मेरे लिए। एंड आप यहाँ पर ना इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफा प्यार, जितना प्यार आप उनको करते हो वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। एंड आप दोनों मिलके ना घर वाले को मनाओगे एंड देन जाके आप दोनों की शादी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर काइंड ऑफ लव कम अरेंज मैरिज है, ठीक है। अगर ये अरेंज मैरिज भी हो ना, तो पहले ये घर वाले उतना नहीं मानेंगे, हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, बट आप दोनों मिलके एकदम पैशनेट तरीके से आप उस ऑब्स्टिकल को हटाओगे, ठीक है। एंड उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करोगे, जब जिस टाइम पे आप उनको फर्स्ट टाइम देखोगे, एकदम सा एक अचानक सा अट्रैक्शन आपको फील होगी एंड वो भी अचानक से एक अट्रैक्शन फील करेंगे। एंड थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगे उस टाइम पे। एंड फिर इमोशनल भी है। एंड आपको उस दिन बहुत सारा गिफ्ट्स मिलेगा, तो आप तो मतलब वेट करोगे कि कब तक वो गिफ्ट्स ओपन हो, ठीक है। एंड फिर जाके यहाँ पर हाई प्रिस्टेस विथ 5 ऑफ कप्स, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ, ठीक है, 5 ऑफ कप्स है। एंड इस दिन से पहले ना आपके लाइफ में कुछ लॉस होगा, ठीक है। मतलब उस दिन में हो सकता है कुछ एक्सपेक्टेशन भी आपका लॉस हो, उसके पहले तो मैंने आपको बोल ही दिया ट्रेजिडी हो रहा है लाइफ में। एंड फिर उस दिन भी ना कुछ आपका लॉस होगा, मतलब जैसे आप कपड़े पहनना चाहते थे या फिर जो भी आपका ड्रीम था, जो भी जैसे भी आप करना चाहते थे उस स्पेशल डे में, कुछ ना कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो 2 कप्स अभी भी है, इसके मतलब आपका विश फुलफिलमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब जो भी आप ड्रेसअप करना चाहते थे या फिर ज्वेलरी पहनना चाहते थे, अगर आप मेन देख रहे हो तो आप जैसे भी सजना संवरना चाहते थे बहुत हद तक होंगे। बट कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपकी नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएंगे। हो सकता है जैसा आप चाहते थे, जैसा आप प्लान करते थे वैसा नहीं हो, क्योंकि बहुत ही फास्ट यहाँ पर आप दोनों की शादी लगता हुआ दिख रहा है, मतलब फिक्स्ड होता हुआ मैरिज डेट। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से घसीटता जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम फास्ट तरीके से, एकदम विद इन ए 1 मंथ या फिर 1 वीक में ही आप दोनों की फिक्स्ड हो गई, ठीक है। क्योंकि पहले ट्रेजिडी होगा, अभी देखा 0909, ये सो पहले ट्रेजिडी होगा एंड फिर ट्रेजिडी के ओवर होने के बाद ही ना एकदम तुरंत से फिक्स्ड हो जाएंगे। तो आप आप ना सही तरीके से सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके इवन आपके स्पाउस भी नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो इसीलिए ना थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, लॉस है एंड थोड़ा सा ग्रीव भी है। अरे यार, ये भी तो मैं करना चाहती थी, ये नहीं हुआ मेरे साथ, तो ऐसा एक थोड़ा सा सैडनेस दिख रहा है। बट ये सैडनेस छोटू सा सैडनेस है, क्योंकि इतना सारा हैप्पीनेस है, ठीक है। एंड फिर आप दोनों की यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से शादी होती हुई यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ही यहाँ पर गिफ्ट्स पा रहे हो, आप तो बहुत हैप्पी हो, लोग आपको देखने आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड हाई प्रिस्टेस से ना आप बहुत सिक्रेटिव फील करोगे। ऐसा नहीं कि आप ना उस दिन उतना जितना भी लोग आ रहे हैं, देखो उतना तो लोग नहीं दिख रहा है, बट जितना भी आ रहे हैं ना, आप थोड़ा सा प्राइवेट, मतलब सिक्योर, आप उतना नहीं एंटरटेन कर रहे हो या फिर आप उतना नहीं घुल रहे हो, मिल रहे हो, आप थोड़ा सा खुद में ही हो, आप खुद खुद के अंदर ही आपका थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा खुद में ही हो आप,
उतना नहीं आप उतना नहीं है कि आप लोगों के साथ बहुत बातचीत कर रहे हो, बहुत मस्ती मजाक कर रहे हो। यहाँ पर भी देखो छोटू सा स्माइल, यहाँ पर भी छोटू सा स्माइल, मतलब आप सभी के साथ छोटू सा स्माइल ही दिखाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा अगर हैप्पीनेस में दिखा दूँ फिर नज़र लग जाएंगी, तो इस टाइप का आपकी मेंटेलिटी हो जाएंगे उस टाइम पे। तो थोड़ा सा आप खुद को रोकोगे एंड उतना शेयर करना, उतना बोलना, उतना स्टेटस डालना या फिर उतना अपडेट लोग को शो कराना, उतना आप नहीं करोगे। थोड़ा सा सीक्रेटिव दिख रहे हो, लोगों के साथ भी आप सीक्रेट भी यहाँ पर मेंटेन करते हुए दिख रहे हो। बट जिस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है ना, फैंटास्टिक इंसान है, मतलब आपके दिल के करीब है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती शादी, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे जिसको आप चाहते थे या फिर जैसा इंसान आप चाहते थे, तो बहुत हद तक मैच होगा। एकदम तो 100% मैच तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉस है, बट अदरवाइज बहुत हद तक मैच होंगे। एंड इसीलिए आप बहुत सेटिस्फेक्शन एंड आपका विश फुलफिलमेंट होगा, आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे। फिर यहाँ पर इंटीमेट सीन भी दिख रहा है, ठीक है। फिर आई थिंक आफ्टर वेडिंग डे, मतलब वेडिंग डे आपकी ओवर हो जाने के बाद यहाँ पर इंटीमेट सीन भी दिख रहा है। ये तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो यू आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाई एंड आपके दिल बहुत भरा उठा है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेटिव है, लोगों के साथ उतना बात नहीं कर रहे हो। आपका फोकस यहाँ पर टोटली स्पाउस के ऊपर है। स्पाउस कब आएंगे, स्पाउस के साथ मतलब बात करना है, स्पाउस के साथ यहाँ पर पिक्चर क्लिकिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड लोग ना बहुत सारे यहाँ पर उस दिन भी ना, आपका वेडिंग डे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मतलब जो काम आप करना चाहते थे, हो सकता है लड़ाई लग जाए, फाइट लग जाए कोई भी छोटी बात को लेकर, कि यहाँ पर ये क्यों रख दिया है, वहाँ पर वो क्यों रख दिया है। ये तो आप जानते ही हो, सभी फैमिली में ऐसा ही होता है, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं। एंड 222 ऐसा नंबर आप ज़रूर देखोगे जो कि आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि कितना भी प्रॉब्लम आए, कितना भी चैलेंजेस आए, आप दोनों मिल जाओगे। एंड 222 मतलब आपको बैलेंस करना है, उतना मतलब इतना जो ट्रेजेडी हो रही है थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। बट यहाँ पर दिख रहा है कि आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर जाते जाते तो मैंने आपको बोल ही दिया, अगर आप वुमेन हो तो आपको पता ही है सैडनेस आते ही है फिर थोड़ा सा आप सैड हो जाओगे, क्योंकि आपको पता ही है मतलब बहुत कुछ छोड़ना पड़ते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा सैड हो जाओगे। घर वाले कुछ आपका लॉस हो गया हो सकता है, जो जैसे आप रहते थे, जैसा आपका इतने दिनों से जो मतलब जैसे आपकी रूटीन थे, वो वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ख़त्म होते होते यहाँ पर सैडनेस तो है। एंड यहाँ पर बहुत आप दोनों की जो पार्टी जो अरेंज होगी ना, ब्यूटीफुल पार्टी अरेंज यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही यहाँ पर आप दोनों की जो आप मतलब लोगों को जो खिलाओगे, मतलब फूड बहुत ही डिलीशियस फूड यहाँ पर दिख रहा है। एंड पार्टी एकदम ज़बरदस्त पार्टी है, बट उतना लोग नहीं है। मतलब आप ना ऐसे नहीं कि आप लोग नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आप बहुत ही सीक्रेटिव, मतलब बहुत चुनिंदा लोगों को ही इन्वाइट कर रहे हो, जो कि आपके दिल के करीब है, ऐसा दिख रहा है। ज़्यादा लोग नहीं है, बट एकदम ही नहीं है ऐसा भी नहीं है, काइंड ऑफ मीडियम ऐसा लोग आया है। एंड आपके फ्रेंड्स भी आए हैं यहाँ पर, ओके। कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आए हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, थोड़ा सा सैड हो आप, क्योंकि आप कुछ लोगों को इनवाइट करे थे बट वो लोग नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए आप थोड़ा सा लॉस हो जाओगे। बट उस दिन आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करोगे, स्पिरिचुअल फील करोगे। हाई प्रीस्टेस मतलब बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, मतलब इतने दिनों से जो आप मांग रहे थे आपका विश फुलफिल हुआ, तो इसीलिए आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करोगे एंड ग्रेटिट्यूड सेंड करोगे उस दिन गॉड को, ठीक है। तो वाओ ब्यूटीफुल। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लुक्स कैसे हैं उस दिन। आपकी लुक्स देखते हैं, वर्ल्ड। एंड आपके स्पाउस के लुक्स देखते हैं। यस, मेजर चेंजेस आएंगे शादी के बाद, आपकी मेजर चेंजेस। आपके स्पाउस बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आपके स्पाउस के लुक्स यहाँ पर वो तो वाइट पहनने वाले हैं, ठीक है, प्योरली वाइट पहनने वाले हैं। वाइट, क्रीम कलर, बेज कलर, इस टाइप का उनका अटायर होगा। एंड वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। मतलब उस दिन पे वो इतना ही कॉन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इतना ही ओवरथिंक करेंगे एंड क्या पहनूँ, ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ, इस टाइप का मेंटेलिटी दिख रहा है। बट फिर भी वो मैंने आपको जो कलर बोला वो ही पहन के आएंगे। एंड आप देखना कि उस दिन में बहुत कन्फ्यूज़न उनको होगी, बहुत ही टेंशन उनको होगी, मैं करूँ क्या क्या रिचुअल्स करना है, मतलब बहुत ही टेंशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, एंड आपकी एटियर तो आप तो ब्यूटीफुल लग रहे हो, ब्यूटीफुल। इफ़ यू आर वुमेन देन आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड मतलब एक दुनिया, मतलब ब्यूटीफुल लग रहे हो आप उस दिन आपकी जो एटियर है वो बेसिकली रेड या फिर ब्लू ग्रीन हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, काइंड ऑफ बेज कलर। तो आप इतना ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो उस दिन कि पूरे दुनिया की खुशी आप महसूस करोगे उस दिन, ठीक है। एंड आपके जो भी एटियर होंगे ना उनमें बहुत ही ज़्यादा स्टोन एंड पाल या फिर
गोल्डन वर्क ऐसे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी गोल्डन कलर है, लाइट है, तो बहुत ज़्यादा चमकोगे आप उस दिन, बहुत ही ज़्यादा चमकोगे एंड बहुत कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगी आपकी खूबसूरती की वजह से। एंड आप ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी ऐड कर रहे हो या फिर बहुत कुछ सज रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब जो भी होगा ना बहुत ही परफेक्ट होगा एंड सिंपल होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा। एंड इस बात को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देते हुए दिख रहा है। अगर आपको आगे से ना, मतलब आपके सामने आके ना बोले, पीछे आपकी कॉम्प्लीमेंट हो रही है कि कितना परफेक्ट लग रही है। वर्ल्ड मतलब दुनिया, ठीक है, मतलब कुछ बाकी नहीं है और मतलब कंप्लीट फील करोगे, कंप्लीट आपकी अटेयर है, कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी है बट फिर भी कंप्लीट दिख रहे हो कि कुछ भी मिसिंग नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड जहाँ पर आप बैठोगे वो बैठने की जो पोजीशन है वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। उनका डेकोरेशन भी ब्यूटीफुल दिख रहा है, टोटली एकदम ग्रीन डेकोरेशन, लाइक ग्रीनरी टाइप्स, ग्रीन फ्लावर्स, पेड़ पौधे, इस टाइप का डेकोरेशन दिख रहा है। ब्यूटीफुल, मतलब सभी चीज़ मौजूद है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगा उस दिन आपकी लुक्स में, एवरीथिंग। एंड आपकी इतना खूबसूरती देखकर मतलब कुछ लोग तो यहाँ पर सान कार्ड आया है, कुछ लोग तो जलेंगे बट कुछ लोग बहुत ही कॉम्प्लीमेंट देंगे। ओके, सो यस, तो चलिए देखते हैं प्यूपिल रिएक्शन चेक करते हैं कि लोग उस दिन आप दोनों को, सिर्फ आपको नहीं, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्यूपिल आपको कैसे व्यू कर रहे हैं उस दिन, आप दोनों को एज अ कपल कैसे व्यू कर रहे हैं। उस प्यूपिल की रिएक्शन चेक करते हैं आप दोनों की तरफ। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, आप दोनों को कैसे व्यू कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, परफेक्ट मैच, सोलमेट के साथ शादी हो रही है, ऊपर से इतना पसंदीदा इंसान के साथ शादी हो रही है, तो लोग आपके खुशी ना आपके ऊपर से झलकेंगे। एंड सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, ये शादी में आपके स्पाउस भी डबल खुश होंगे आपके जैसा ही। मतलब एक ऐसा शादी जहाँ पर दोनों ही खुश है, तो ऐसे बहुत रेयर है, दोनों ही हैप्पी है, दोनों ही सेटिस्फाई है, तो बहुत सेटिस्फेक्शन आपके ऊपर से झलकेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आपको फोर्स करना पड़ रहा है या फिर फेक स्माइल, ऐसा नहीं है, एकदम आप जो स्माइल कर रहे हो ना एकदम ऊपर से, तो लोग ये सच में देख पाएंगे। एंड ये आपके लिए एक बिगेस्ट जस्टिस होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जो लोग मतलब आपके कोई एक्स हो सकता है जो कि बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं आपको, या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, कोई फ्रेंड्स हो सकता है जो कि आपको नीचा दिखाते थे, उनके मुंह पे तमाचा होगा क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस, ठीक है। तो ऐसा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए ये जस्टिस होगा, मतलब आपके लिए जस्टिस होगा, क्योंकि वो लोग देख पाएंगे कितना परफेक्ट पार्टनर आपको मिली है। तो इसी वजह से थोड़ा सा उनको बर्डन फील होगी कि अरे देखो तो कैसे पार्टनर उनको मिली है, उन्होंने, उनका तो विश फुलफिलमेंट हो गया। इस टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे बात होंगी आप दोनों में। एंड उस दिन आपको कैसे व्यू करेंगे, एक तो बहुत ब्यूटीफुल, अमेजिंग ब्यूटीफुल, आपकी ब्यूटी के ऊपर मतलब तारीफ़ें ऊपर की तारीफ, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी आप देखो, कार्ड इज कन्फर्म टोटली, योर ब्यूटी, योर एलिगेंस, योर सोफिस्टिकेटेडनेस एंड एवरीथिंग। मतलब ऐसे आपको ना एक लग्जरियस वुमेन की तरह उस दिन दिखने को मिलेगी, लग्जरियस वुमेन या फिर मैन, इतना खूबसूरत आप दिखोगे, स्मार्ट दिखोगे, एलिगेंट दिखोगे। यहाँ पर भी आप देखो, एक लड़की उतना ज्वेलरी नहीं पहना है बट फिर भी कितना परफेक्ट दिख रहा है, एग्जैक्टली आपके परफेक्शनिस्ट, आपके ऊपर यही बात होगा कि कितना मिनिमल ज्वेलरी है। अभी देखा 1919 कितना मिनिमल ज्वेलरी है बट कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, ऐसे लोग आपको व्यू करेंगे। एंड लोग आपको ना ऐसे भी देखेंगे कि आप थोड़ा सा रफ टफ हो, कोल्ड डिटैच हो, लोग देखेंगे कि आप थोड़ा सा बाउंड्री में हो। मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला वो लोग भी नोटिस करेंगे कि आप उतना भाव नहीं दे रहे हो एंड आपको बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ पर भी आप बदतमीज़ी देख रहे हो या फिर बहुत ही उनको डांट रहे हो, इस टाइप का वो देखेंगे। एंड आप ऑर्डर दे रहे हो, ये करो, ये वो करो, तो इस टाइप का लोग आपको देखेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ही सब कुछ बहुत लोग होते हैं ना कि घर में खुद ही बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, तो आप ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर उठाओगे, इसीलिए आप ऑर्डर दोगे कि ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए, ये भी मेरे मन के हिसाब से होना चाहिए, तो लोग ये देख पाएंगे, ठीक है। एंड एस ऑफ कप से एक डिवाइन लव लोग महसूस करेंगे, आप दोनों को एज अ पावर कपल देखेंगे एक लाइन में अगर बोला जाए। एंड ऊपर से एस ऑफ कप्स मतलब डिवाइन लव, लोग कुछ ना कुछ तो आप दोनों के अंदर देख पाएंगे जो कि हर एक कपल पे नहीं होता। लोग देखेंगे इस कपल के अंदर कुछ तो अलग बात है, ये लोग तो कुछ अलग ही चमक रहे हैं, या फिर ये लोग तो अंदर से हैप्पी है, ठीक है। एंड उस दिन आप चैरिटी कर सकते हो या फिर चैरिटेबल कुछ भी काम कर सकते हो जो कि आपके अच्छे दिल के बहुत तारीफ होगा। एंड बैक टू द पॉइंट, तो आप दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह देखेंगे, ऐसे एक डिवाइन लव
जहाँ पर दोनों इतना खुश हैं तो लोग एक्चुअल में आप दोनों की खुशी देख पाएंगे। एंड आपके स्पाउस ना कुछ ऑफर करेंगे या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे उस दिन पे, कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेंगे जो कि बहुत तारीफेदायक होंगे। ये ट्रिपल वन कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा उस दिन पे। तो ये खुद के हाथों से कुछ आपको गिफ्ट कर रहे हैं या फिर कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या फिर कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं उस दिन पे, ठीक है, जो कि आपको बहुत हैप्पी हो, मतलब यू आर वेरी हैप्पी। एंड लोग देखेंगे गाड़ी क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा, तो इस टाइप का एकदम उछल रहा है प्यार, देखो, ठीक है, द इमोशनल बहुत देखे, मतलब देखेंगे इस इंसान को किसी ने पुश नहीं किया है, ये दोनों ही इंसान कितना इमोशनल है। मतलब आप एंड आपके स्पाउस ना, पाइल वन, दोनों ही बहुत इमोशनल फील करोगे उस दिन पे, दोनों का ही अंदर बहुत प्यार है, ये भी लोग देख पाएंगे, एकदम पावर कपल देख पाएंगे। बट वुमेन लीड कर रहा है, काइंड ऑफ लोग ऐसे भी देखेंगे कि आप दोनों की कनेक्शन में ना, आप अगर वुमेन हो तो आप ज़्यादा आपके स्पाउस आपके हर एक बात मान रहे हैं, आप काइंड ऑफ ऑर्डर टोन में दिख रहे हो कि आप ऑर्डर दे रहे हो, आप बोल रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो आपके स्पाउस वो ही कर रहा है। तो लोग देखेंगे कितना प्यार है इन दोनों में। अगर ये अरेंज मैरिज भी हो ना तो लोग बोलेंगे अरेंज मैरिज में इतना प्यार कैसे हो सकता है कि एक लड़की बोल रहा है एंड फर्स्ट डे में ही लड़का इतना कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। एंड अगर ये लव क्या अरेंज मैरिज हो फिर तो मैंने आपको बोल ही दिया, तो लोग बोलेंगे कि वो जो बोल रही है वो कर रहा है, तो इस टाइप का होगा। मतलब उस दिन पे यू आर क्वीन, मतलब आप जो बोलोगे आपके स्पाउस वो करेंगे, इस टाइप का, ठीक है। एंड न्यू लव न्यू बिगिनिंग, बहुत हैप्पीनेस है यहाँ पर, इतना हैप्पीनेस है मैं आपको बोल नहीं सकती। बट ये ब्यूटीफुल डे के पहले आपका एक ट्रेजिडी होगा लाइफ में, मतलब फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होगा, उनके फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यस। एंड लोग ना आपको ऐसा देख पाएंगे, अगर वो वुमेन हो, लोग ऐसा देख पाएंगे कि आपने जो भी ज्वेलरी पहना है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब मिनिमल ज्वेलरी है बट एक्सपेंसिव है, लग्जरियस है, या फिर बहुत ही पुराने ज़माने का कुछ ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी जिसे बोला जाता है, वो आप कुछ पहनोगे जो कि काबिले तारीफ होगा, मतलब कुछ तो बात है आप में, ठीक है, उस दिन आप अलग झलक रहे हो। एंड एटीट्यूड है लोग बोलेंगे कि लड़की में एटीट्यूड आ गया है, मतलब कुछ एटीट्यूड होगा आपके अंदर इफ़ यूर वुमन, तो इस बात को लेकर भी लोग बोलेंगे, क्योंकि लोग, बट उतना ना लोग पीपल आपको उतना नहीं जज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है उस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होते हैं एंड वेरी स्पेशल डे होते हैं, तो उस दिन तो एक क्वीन क्वीन वाइब आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए लोग उतना आपको नहीं जज कर रहे हैं, ठीक है। यस, लोग आपको यही देख पा रही है कि जस्टिस, आई थिंक आप बहुत दिनों से वेट करने के बाद आपकी शादी होगी, ठीक है, बहुत दिनों तक आप सिंगल रहोगे या फिर बहुत दिनों तक आप कोशिश करोगे शादी करने की, बहुत दिनों बाद आपकी शादी हो रही है, तो इसीलिए ना लोग बोलेंगे जस्टिस, चलो अभी तो बैलेंस है, अभी तो सही है इनका, तो ये तो सेटल हो गई, चलो ठीक है, ठीक है, इन्होंने बहुत तकलीफें झेला है, ठीक, जस्टिस। एंड जितना भी, एंड इसके पहले ना आपको बहुत तकलीफ होगा, पेन मिलेगा, आई थिंक आपकी रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, एक के बाद प्रॉब्लम, तो बहुत टाइम के बाद आपको जस्टिस, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, तो लोग बोलेंगे चलो भाई ये तो सेटल हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है, तो इस टाइप का होंगे, मतलब लोग उतना आपको नहीं जज करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लोग भी चाहते हैं, मतलब जो भी जिनको भी आप इनवाइट करोगे वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि आपका शादी हो जाए, आप हैप्पी रहो, इस टाइप का। ऐसा नहीं कि बुरे लोग नहीं हैं जो कि आपको क्वीन ऑफ सोर्ड देखते हैं कि आप बहुत ही ऑर्डर दे रहे हो, ये दे रहे हो, बट अच्छे लोग भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यस, आपके लिए बिगेस्ट जस्टिस होगा लोग। एंड कुछ लोग ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, वो लोग ऐसे बोलेंगे इनको तो इतना अच्छा ऐसे ही मिल गया, क्योंकि वो लोग देख पाएंगे ऐसे स्पाउस, इतना लाभिरा भी स्पाउस कहीं पर कहाँ मिलता है, तो आप दोनों में प्यार देख के ना उनको ऐसा फील होगा कि इनको तो ऐसे ही मिल गया, बट ये सच नहीं है, कितना मेहनत आपको झेलना पड़ी, कितना तकलीफ़ें आपको हुई, ये सिर्फ आपको पता है एंड गॉड को पता है, ठीक है, एंड वो लोगों को पता है जो आपको करीब से देखते हैं। यस, तो सिर्फ ये आपको पता होगा। ब्यूटीफुल, तो ये आपकी ओवरऑल वेडिंग डे है, वेरी वेरी स्पेशल डे, ठीक है। एंड मुझे ना ऐसा लगता है जिस दिन पे आपकी शादी होगी, ट्रेजिडी के बाद आप ना कहीं हाई प्रिस्टेस, आप ना जान ही जाओगे कि मेरा टाइम आ गया, इस टाइप का, मतलब आपके मन में होगा कि अभी मुझे शादी करना है, अभी मेरा शादी होने वाले है, आपकी इंट्यूशन ना आपको गाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर डे के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ से, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मंथ यहाँ पर है सितंबर, फरवरी, मार्च, जनवरी, दिसंबर, अप्रैल। बेसिकली यहाँ पर समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन, ठीक है।
तो यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर, देख रहे हो, मतलब मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला कि आप बहुत दिनों से वेट करोगे उस परफेक्ट डे के लिए, फाइनली वर्थ वेटिंग फॉर, आपका वेटिंग एंड होगा एंड आप फाइनली मैरिड होंगे, आपका स्पेशल डे भी उस दिन होगा एंड आप इतना हैप्पी हो जाओगे कि आप खुशी से ग्रैटिट्यूड पे करोगे, इतना हैप्पी हो जाओगे, बट आप दुनिया को नहीं शो कराओगे, सीक्रेटिव, क्योंकि आपको लगता है कि लोग नज़र दे देंगे, ऐसा कुछ आपको फील होगा, तो इसीलिए वर्थ वेटिंग फॉर, जितना भी आप वेट करोगे आपका वेटिंग वेस्ट नहीं जाएंगे, बहुत दिनों आपने वेट किया है फिर जाके आपको मिली है, तो ये बिगेस्ट जस्टिस फॉर यू। इसीलिए जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे वो भी बोलेंगे कि इनको तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है, वो लोग ऐसे ही है, ठीक है, तो उनके उतना मतलब ध्यान में नहीं देना है, वो लोग जो बोले बोले, ठीक है। तो यहाँ पर है लव योर सेल्फ फास्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली एट्रैक्टिव, एग्जैक्टली। उस दिन आप इतना कॉन्फिडेंट, इतना खुद में, इतना आप खुद को इतना प्यार करोगे ना, वो आपके आंखों में झलकेगा, इतना सेल्फ लव करोगे, खुद में इतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि लोग बोलेंगे कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम टॉप पे होगा एंड आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप जानते हो आप किस इंसान को चूज़ कर रहे हो, यू नो एवरीथिंग, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड लव योर सेल्फ फास्ट, आप खुद को प्यार करोगे जिस दिन आप खुद के बॉडी, खुद के एवरीथिंग के ऊपर आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड सेल्फ लव करोगे, आप समझ लेना आपका वेडिंग डे बहुत नज़दीक है, आपके पार्टनर के साथ यूनियन बहुत नज़दीक है, ठीक है। एंड जितना आप खुद को रेस्पेक्ट करोगे आपके पार्टनर उतना ही, क्योंकि सोलमेट है, जितना आप खुद को रेस्पेक्ट करोगे उतना ही आपके सोलमेट भी आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है, येस, तो बहुत प्यार होगा आप दोनों में एंड आप ना ऐसे एक पार्टनर को शादी करोगे, ऐसे एक इंसान को शादी करोगे जो आपको सिखाएंगे सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ लव क्या होते हैं। ऐसे इंसान जब भी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे या फिर ऑलरेडी है, किसी के लिए कुछ होगा, तो आप ना खुद को टेक केयर करना स्टार्ट कर दोगे ऑटोमेटिकली, वो आपको पुश भी नहीं करेंगे, वो आप ऑटोमेटिकली सजना संवरना सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे, खुद को रेस्पेक्ट करना एंड उनके पहले भी आपका कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएंगे, एक कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। जस्ट सी एट्रैक्शन, उस दिन इतना एट्रैक्शन होगी ना, इतना एट्रैक्शन होगी, मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने आपको बोल रही थी ना, इतना प्यार होगा आप दोनों में, आप देखकर ही एट्रैक्शन हो जाओगे एंड आपके जो बॉडी से जो परफ्यूम, जो स्मेल, उसकी बहुत तारीफ होने वाली है, मतलब आपके स्पाउस बहुत तारीफ करने वाले हैं, ठीक है, बाद में आई थिंक करे, बट बहुत ही एट्रैक्शन है, बहुत ही, मतलब देखकर ही लट्टू हो जाना ऐसा। एंड आप भी पर भी देखो म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो आप भी लट्टू हो जाओगे ऐसा, यस। एंड आप सिर्फ यहाँ पर ना ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप सिर्फ खुद को प्यार कर रहे हो एंड वो नहीं कर रहा है, जब आप खुद को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, वो भी आपके स्पाउस भी खुद को रिस्पेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब आप दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट हो उस दिन पे, आप दोनों ही जानते हो आप दोनों कितना परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। मैंने आपको बोला चला है अगर आप बहुत दिनों से सिंगल हो, आप रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको बोला चला है प्रेजेंट में जिए एंड पॉजिटिव सोचिए एंड सेल्फ लव कीजिए। आप रोमांटिक लव मतलब रोमांटिक पर्सन मतलब जो भी आपके लिए बना है, आप उनको और भी ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। कनेक्शन देखो यहाँ पर भी डबल है, ओके, सो बहुत ही लावी डबी कनेक्शन दिख रहा है, ओके, वेरी गुड, दो दिल मिल रहा है, दो दिल मिल जा रहा है, ऐसा कुछ। इंट्यूशन, मैं आपको क्या बोल रही थी, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देंगे उस दिन के बारे में A to Z, ठीक है। आपको पहले से सब कुछ मालूम होगा, कहीं ना कहीं से आपकी इंट्यूशन गाइड करेंगे, या फिर आप किसी के साथ विजिट करोगे किसी के पास जो आपको गाइड करेंगे, कुछ ना कुछ होगा, आपको पहले से सब कुछ मालूम हो जाएंगे कि जितना भी ट्रेजेडी चले हम दोनों तो मिल जाने वाले हैं, हम दोनों की जो शादी होगी होगी, ऐसा कुछ इंट्यूशन आपका काम करेंगे। उस दिन भी आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव स्पिरिचुअल फील करोगे, ग्रेटिट्यूड भी आप बहुत ज़्यादा शो करोगे एंड कनेक्शन, बेस्ट कनेक्शन एवर, आप दोनों की कनेक्शन। यहाँ पर भी आप दो दिल देख पा रहे हो, एकदम मिल रहा है दो दिल, ठीक है। एंड स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। मैंने आपको बोला बहुत नेचर, ग्रीनरी स्पेस होगा, स्पेस बहुत ब्यूटीफुल होगा, डेकोरेटिव होगा एंड उस दिन आप बहुत हैप्पी रहोगे एंड उस दिन जो कनेक्शन आप दोनों के बीच से बाहर निकल के आएंगे वो कुछ अलग ही होगा, जो कि हर एक कपल पे नहीं होता, क्योंकि हर एक कपल इतना अच्छा कनेक्शन नहीं पाते हैं। सो यू आर वेरी वेरी लकी दैट डे। एंड आप यहाँ पर भी देखो आंखें बंद करके ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, तो डेफिनेटली। एंड आपको बोला जा रहा है अगर आप लाइफ में कहीं पर भी किसी भी हालत में स्टक हो, आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालेंगे, सिर्फ आपको वो सुनना है। कैसे आप सुनोगे, मेडिटेट कीजिए, ठीक है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, रिलैक्स होइए, पॉजिटिव सोचिए, फिर आप उन इंट्यूशन की बात और भी ज़्यादा सोच पाओगे। यहाँ पर भी इविल आई आप देख सकते हो सकता है शादी के दिन आपको नज़र बज़र कुछ उतारो, या फिर शादी के पहले कुछ नज़र आप उतारोगे, फिर जाके आपकी शादी होगी, क्योंकि आपकी शादी में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप देखोगे ईजिली शादी नहीं हो रहा है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स होता जा रहा है, कोई ना कोई रोक रहा है,
ऐसा आपकी शादी होगी एंड फिर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स के बाद आपकी शादी कोई नहीं रोक सकता। इस पर्टिकुलर आपकी ट्रू लव के साथ ही आपकी शादी होगी, आपकी सोलमेट के साथ ही आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड आपके लिए एक और गाइडेंस है, उस दिन पे आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ओपन अप हुई। जो जो अलग अलग लोग आ रहे हैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh my God. तो ये आपके स्पाउस देख रहे हो कितना रोमांटिक है। आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक होंगे, ठीक है। उस दिन पे मुझे लग ही रहा था उस दिन पे आपको कुछ ना कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे, कुछ शायरी, कुछ ना कुछ तो हैप्पी चीज़ें करेंगे या फिर बाद में करेंगे आफ्टर योर वेडिंग डे। कुछ ना कुछ करेंगे करेंगे आपको लिए बहुत आप हैप्पी हो जाओगे। तो आपको ये ना कुछ रोमांटिक लाइन आप देख पा रहे हो, आई एम थिंकिंग ऑफ यू एट दिस मोमेंट। तो इस टाइम पे जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिनके भी लाइफ में है वो इंसान, वो एग्जैक्ट इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं एंड वो आपको बोलना चाहते हैं आई लव यू, ठीक है। वो आपको बोलना चाहते हैं एंड योर लव फिल्स मी विथ लाइट। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप मेरे लाइफ में आके मेरा लाइफ रोशन हो गया है, यू आर बेस्ट फॉर मी, ठीक है। ऐसा कुछ आपको एक प्यार भरा मैसेज आप खुद ही देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये आपको बोलना चाहते हैं। एंड जो लोग अभी तक नहीं मिल चुके हैं, ये फ्यूचर रीडिंग है, टैरोट फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इसके मतलब आपके स्पाउस आपको ऐसा बोलने वाले हैं। उस दिन आपको डेफिनेटली आई थिंक प्रपोज करेंगे, शादी वाले दिन वेडिंग डे में कुछ ना कुछ प्रपोज करेंगे, कुछ रिंग देंगे, मैंने आपको बोला कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिख रहा है, गिफ्ट्स देंगे या फिर वेडिंग डे के बाद आपको ये मैसेज सेंड करेंगे। ऐसा कुछ बोलेंगे कि आप मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे लाइफ में हो, क्योंकि आपने मुझे चूज़ किया है। एंड फिर आपको प्रपोजल देंगे, ठीक है, आई लव यू, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एंड आपको बोलेंगे कि आपने मेरे लाइफ में आके एकदम रोशन कर दिया है। तो ऐसा कुछ ब्यूटीफुल सा मैसेज उस दिन आपको बोलेंगे या फिर उसके बाद आपको बोलेंगे, या फिर जो लोग के लाइफ में ऑलरेडी है आप 100% श्योर हो, तो अभी इसी टाइम पे इसी वक्त उनकी तरफ से ये मैसेज आपकी तरफ से आ रहे हैं क्योंकि उनका एनर्जी चैनलिंग हो रही है। तो यस, तो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऐसा स्पाउस, ऐसे रोमांटिक स्पाउस सभी लोग चाहते हैं, तो आप तो हैप्पी तो आप उस दिन बहुत बहुत हैप्पी हो। सो गॉड ब्लेस यू। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर तो एक बिग बटरफ्लाई है, तो ये शादी के लिए तो बटरफ्लाई होते ही है मतलब बटरफ्लाई एक साइन होते हैं, बिगेस्ट साइन। तो आई थिंक आप बहुत देखोगे शादी के पहले, आपकी वेडिंग डे से पहले आपकी बटरफ्लाई आप बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ना एम्ब्रेस चेंज, ये शादी आपके लिए बिगेस्ट चेंज होगा। मतलब शादी के पहले आप जैसा थे, शादी के बाद आप वैसा नहीं रहोगे, आप बहुत कुछ चेंजेस में आएंगे उस दिन, ठीक है। बहुत चेंजेस, एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे एंड एक न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू डोर, न्यू बिगिनिंग आपके लिए ओपन होगा, ठीक है। एंड आप उस दिन बहुत हैप्पी रहोगे। थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है, उनको डिटेल्स में देखेंगे, बट कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे, ठीक है, कुछ तो चेंज होंगे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एम्ब्रेस चेंज, एंड आपको बोला भी जा रहा है एम्ब्रेस चेंज, डोंट वरी, ठीक है। तो आई थिंक ये मुझे पता है क्योंकि वेडिंग डे में एक अलग लाइफ से लेकर एक अलग लाइफ में शिफ्ट होते हैं लोग, तो आपको बोला जाए डरने की कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, जस्ट एम्ब्रेस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। एंड बहुत हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज होगी, अभी से लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, इनको डिटेल्स में देखते हैं। योर वेडिंग डे, फिर पीपल रिएक्शन भी चेक करेंगे एंड उस दिन आपकी लुक्स भी चेक करेंगे एंड आपके स्पाउस के लुक्स। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो तो एम्ब्रेस चेंज, ठीक है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, सो उनको ग्रैब करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर पाइल टू कनेक्ट टू पाइल टू एनर्जी। सो चलिए देखते हैं। योर वेडिंग डे एकदम स्टार्टिंग से लेकर देखेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एकदम योर वेडिंग डे कैसे जाने वाली है, पाइल 2 के वेडिंग डे कैसे जाने वाली है, एकदम स्टार्ट टू एंड। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ सोड, सेकेंड कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ सोड, व्हाट इज दिस। थर्ड कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ सोड, फोर्थ कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट इज दिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, ओके।
ओके सो पाइल 2 यहाँ पर उस दिन पे दिख रहा है। ओके तो मैंने आपको साइन भी बोल दिया कि बटरफ्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन होंगे। एंड उस दिन पे ना आपकी वेडिंग डे पे स्टार्टिंग से लेकर मैं आपको बोलती हूँ एकदम स्टार्टिंग में आप सुबह सुबह उठ जाओगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड यहाँ पर आपको ना उस दिन पे बहुत कन्फ्यूजन होगी, यू आर एक्सट्रीमली कन्फ्यूज्ड, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एंड आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काइंड ऑफ स्निकी एनर्जी दिख रहा है, जहाँ पर आपके आसपास के लोग ना आपको और ज़्यादा टेंशन में डालेंगे। हो सकता है आसपास के लोगों को टीज कर रहा है या फिर मस्ती मस्ती में जो होता है तो वैसा कुछ होगा। एंड स्टार्टिंग में ही आपका कुछ कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे, पता नहीं ये कैसा कंपटीशन है। हो सकता है आप किसी के साथ कंपटीशन में चले जाओ या फिर कुछ ना कुछ कंपटीशन आपको फील होगी कि मैं दिखा दूंगी इनको मैं बाद में बोलूँगी, इनको मैं पहले शादी कर लेती हूँ फिर इनको दिखाऊंगी। तो कुछ ना कुछ आपके फैमिली प्रॉब्लम होंगे उस दिन पे, वेडिंग डे पे फैमिली प्रॉब्लम होंगे, जहाँ पर थोड़ा सा लड़ाई हो सकता है, फाइट हो सकता है, आर्गूमेंट हो सकता है। इस वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एंड कुछ चीज़ को लेकर भी आप सुबह सुबह बहुत कन्फ्यूज़ होंगे। एंड उस दिन के पहले मतलब रात में आपकी यहाँ पर नींद तो दिख रहा है बट कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत बार आपका नींद खुल रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो बहुत एक हलचली, एक रेस्टलेस, एक एंजाइटी आपको फील होगी उस दिन पे, एक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको फील होगी, गुस्सा आ रहा है बहुत। एंड उस दिन आप इतना चिड़चिड़े रहोगे कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे। एंड इस वजह से क्या होगा कि बहुत लोग यहाँ पर देखो मुंह छुपा के रो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग ना टेंशन में पड़ जाएंगे कि इनको क्या हुआ है, क्योंकि अब इतना ही रिचुअल्स आपको सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखो सुबह सुबह इतना ही रिचुअल स्टार्ट हो जाएंगे कि यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्कस्टिंग। ठीक है, आपको बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं फील होगा। एंड आप बोलोगे इतना क्यों रिचुअल्स है, इतना क्यों चीज़ है। एंड हो सकता है शादी के पहले आपका कुछ रजिस्ट्री हो, ये पॉसिबल है। तो एंड इसीलिए ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सब कुछ एकदम सही से होना चाहिए, परफेक्ट से होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंटेलिटी आपके फैमिली मेम्बर आपको बोलेंगे। एंड इसी वजह से आपके दिमाग एकदम घूम रहा है, आप बहुत हो गए हो सैड। एंड ऊपर से कुछ लोग आपको टॉन्ट बन रहा है, टीस कर रहा है, पता नहीं क्यों। उस दिन पे हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो कि हमेशा ही ऐसा ही करते हैं। एंड कुछ फैमिली मेम्बर्स भी दिख रहा है जो कि आपको ऐसा फील होगा कि इनको आना ही था, इनको बोलना ही था, ऐसा कुछ यहाँ पर एक चिड़चिड़ेपन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सुबह सुबह होते ही। एंड फिर क्या होगा, ये जो चिड़चिड़ेपन है, आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो तो यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करोगे एंड खुद के माइंड एंड बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए दिख रहे हो। एंड रिलैक्स करने के बाद यू आर रेडी फॉर योर स्पेशल नाइट या फिर स्पेशल यू आर रेडी फॉर योर स्पेशल डे। एंड यहाँ पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अपीयरेंस है इतना खूबसूरत, इतना गॉर्जस, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है। जहाँ पर पाइल 1 में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था, यहाँ पर तो गॉर्जस है। यहाँ पर गॉर्जस लाइक एक वर्ड अगर बोला जाए तो गॉर्जस, तो बहुत ब्यूटीफुल आप दिख रहे हो, एकदम सजना संवरना। अगर आप वुमेन हो तो मेकअप भी एकदम परफेक्ट है। एंड आप ना बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें पहन रहे हो, एकदम ही आपका ड्रेसअप से लेकर स्टार्ट करके, अगर आप वुमेन हो ड्रेसअप से स्टार्ट करके एकदम ज्वेलरी तक, क्राउन तक, एवरीथिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लग्जरियस। ठीक है, एंड इतना ब्यूटीफुल देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर नज़र दे रहे हैं बट यू आर, आपका कोई केयर ही नहीं है, यू आर इन योर ओन जोन। तो आप बहुत ही ज़्यादा खुद में हो एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत बोल्ड हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, एकदम पावर आपके आंखों से झलक रहा है, ऐसा दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मीन वेरी एटीट्यूड, वेरी बोल्ड। उस दिन पे आप थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा सकते हो या फिर बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट रहोगे, जो कि सभी लोग रहते हैं, आप भी उस दिन रहने वाले हो। एंड बहुत ही खूबसूरत दिखोगे, आपका मेकअप भी एकदम फैंटास्टिक होगा। ठीक है, एंड अगर आप मेन हो तो ये उल्टा कर दो, बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे, गॉर्जियस होगा। आपके जो एटियर होंगे बहुत सारा स्टोन, बहुत सारे कुंदन, ये सब बहुत सारा होगा स्टोन, यू नो कुंदन और गोल्डन समथिंग, गोल्डन वर्क। यहाँ पर भी आप गोल्डन कलर देख पा रहे हो, बहुत ही लाइट चमकोगे आप, यू आर गॉर्जस गॉर्जस। ठीक है, ऑन वन लाइन फॉर यू, तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड उस दिन आप जितना टाइम जाएंगे आपके जो मन होगा बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे। थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा ईगो दिखा रहे हो बट फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके बाद क्या हो रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर हो रहे 2 ऑफ कप्स। आप एक्चुअली खुद के सोलमेट के साथ शादी कर रहे हो, जो कि पाइल 1 में भी था ब्यूटीफुल। पाइल 2 आप भी यहाँ पर दिख रहे हो कि आप खुद के सोलमेट के साथ ही शादी कर रहे हो, ऐसा एक इंसान के साथ शादी कर रहे हो जिनके साथ आपका म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल एफर्ट, आप दोनों ही लगाओगे। आप दोनों ही दोनों को बहुत पसंद करते हो एंड उसी इंसान को आप शादी करोगे, आपके सोलमेट को आप शादी करोगे। एंड आपके सोलमेट भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, उनका अलग दिखेंगे क्या होने वाले हैं बट फिर आप जाते जाते आप उनके साथ मिल रहे हो। ठीक है, उनके साथ यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। आप दोनों में जो रिचुअल्स है वेडिंग का, वो सभी रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे हो एंड आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, जहाँ पर दोनों ही हैप्पी है। बट आप ना ईगो से नहीं निकल रहे हो, आपका अलग ही ईगो चल रहा है पता नहीं, आप दुनिया को आई थिंक नहीं दिखा रहे हो बट अंदर ही अंदर एकदम फायर निकल रहा है, ऐसा यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी दिख रहा है। एंड यू आर वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड बहुत पिक्चर्स भी यहाँ पर क्लिक हो रहा है, बहुत ही पोज, मतलब आप पोज देकर पिक्चर क्लिक कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। उस दिन आप कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ चैरिटी कर सकते हो। ये कार्ड पाइल 1 में भी रिपीट हुआ था, यहाँ पर भी रिपीट है। ठीक है, तो कुछ चैरिटी आप कर सकते हो।
इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड जहाँ पर आप बैठोगे ना वो वैसे तो ये जहाँ पर आप बैठोगे बहुत फ्लावर्स होंगे वहाँ पर। योलो थीम होगा, आई थिंक योलो एंड रेड। यस, येलो एंड रेड काइंड ऑफ थीम होगा। ये ब्लू भी हो सकता है। इज़ वेरी हैप्पी एंड आपके स्पाउस बहुत हैप्पी होंगे। आप दोनों ही हैप्पी रहोगे, आप दोनों की शादी होगी फिर बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम है, रिलेटिव्स प्रॉब्लम है, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ स्मूथ जाता हुआ एंड ब्यूटीफुल तरीके से आपकी यहाँ पर शादी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी अब देखते हैं कि आपके लुक्स एंड आपके स्पाउस के लुक इंडिविजुअली दिखेंगे। ठीक है, एंड उस दिन आप ऑर्डर दे सकते हो लोगों को, मतलब आप ऑर्डर कर रहे हो, यहाँ पर भी दिख रहा है। यस, आप ऑर्डर कर रहे हो। एक रेबेलियस नेचर दिख रहा है कि आप किसी की बात नहीं मानोगे। मतलब उस दिन आप हो क्वीन या फिर आप हो किंग, तो आप जो बोलोगे लोग वो सुनेंगे। अगर वो नहीं सुने फिर तो आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बट अदरवाइज यू आर इन योर ओन जोन, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं, एंड आपके फ्रेंड्स भी आएंगे उस दिन, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लुक्स एंड आपके स्पाउस के लुक्स देखेंगे। आपके लुक्स तो मैंने आपको बोल ही दिया, फिर भी देखते हैं और क्या यूनिवर्स सबको देते हैं। एंड आप अगर वुमेन हो बहुत ज्वेलरी पहनोगे। चलिए देखते हैं आपकी लुक्स। ओह माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके स्पाउस के लुक्स। लवर्स में आपको ये कार्ड नहीं दिखा सकती। जस्ट ओह वाओ, कैन यू सी द लवर्स कार्ड हेयर। मतलब आप सिर्फ सोलमेट के साथ नहीं, आप ट्रू लव के साथ शादी कर रहे हो। मतलब ये शादी, मैंने आपको ये कार्ड देखकर भी मैंने आपको बोला ये इजीली नहीं टूटेगा, ये इजीली नहीं ब्रेक होगा, ये जिंदगी भर का शादी है। मतलब पक्के कमिटमेंट वाला शादी। ठीक है, ये शादी इजीली नहीं टूट सकता। द लवर्स आया है, मेजर अरकाना है, आप खुद के ट्रू लव को पाओगे, ट्रू लव को शादी करोगे। ऊपर से ये ट्रू लव आपके सोलमेट होंगे, डबल धमाका। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है, ब्यूटीफुल कनेक्शन, नो वर्ड फॉर दिस कनेक्शन। एंड यहाँ पर भी एम्ब्रेस चेंज, मैंने आपको देखकर ही बोला सक्सेसफुल मैरिज होगी आपकी, सक्सेसफुल मैरिज। कोई भी बोलो एंड देखो ये जो छोटा मोटा फाइट है ये तो सबके अंदर होते हैं, बट अदरवाइज मैरिज ब्रेक बोलो या फिर कुछ प्रॉब्लम बोलो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम हो आप दोनों की वजह से होगा, एंड अदरवाइज कोई आप इस कनेक्शन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। डिवाइन कनेक्शन है, ब्यूटीफुल ट्रू लव है, सोलमेट है, कुछ नहीं बोला जा सकता। ओके, सो ये आपके लिए एक बिगेस्ट साइन होगा कि ये आपकी सोलमेट एंड ट्रू लव है, सच्चे प्यार। मतलब यहाँ पर नहीं कि आपको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, आप उसको शादी कर रहे हो, ऐसा नहीं। जिसको आप शादी करने जाओगे ना या फिर वो आएंगे आपके पास, तो आप सच्चे दिल से करोगे, आप सच्चे दिल से हैप्पी होंगे। मतलब इस इंसान को आप चाहते थे, जिसको आप चाहते थे उनके साथ ही आपकी शादी होगी। एंड सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं, वो भी आपको चाहते थे। यहाँ पर म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो भी आपको ही चाहेंगे एंड आप उनको ही चाहोगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 6 तो 6996 एंजल नंबर आप देख सकते हो, या फिर 666 एंजल नंबर आप बहुत ज़्यादा देखोगे, बहुत ज़्यादा। एंड मतलब समझ लेना शादी नज़दीक है। ठीक है, या फिर मीटिंग नज़दीक है अगर नहीं हुई तो। ओके, सो यहाँ पर आपकी लुक्स मैं बोल देती हूँ। यहाँ पर आपकी लुक्स तो बहुत, मैंने आपको बोला गॉर्जस है। ठीक है, अगर आप मेन हो, पहले मैं आपकी बोलती हूँ, अगर आप मेन हो तो आपकी लुक्स, एंड अगर आप वुमेन हो तो आपके स्पाउस के साथ रिवर्स कर लेना। ठीक है, मेन की लुक्स की मैं बात कर रही हूँ। जो मेन देख रहे हैं उनके लुक्स तो एकदम घोड़े पे सवार, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपकी एंट्री बहुत धमाकेदार होने वाले है। अगर आप वुमेन हो तो आपके स्पाउस की एंट्री बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। सब लोग लेके आ रहे हैं, एकदम बारात लेके आना ऐसा। एंड बारात कोई छोटा मोटा बारात नहीं, यहाँ पर तो बहुत लोग दिख रहा है। आई थिंक बहुत लोग लेके आएंगे आपके स्पाउस आपके पास। एंड अगर आप मेन हो आप बहुत लोगों को लेके जाओगे उस दिन। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप तो फुल अटेंशन सीकर मतलब आप कहीं ना कहीं आप चाहोगे, मतलब मेन चाहेंगे, जो भी मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो आप चाहोगे कि आप अटेंशन को ग्रैब करो। ठीक है, मतलब सभी लोग की नज़र आपके ऊपर हो। एंड आपके एटेयर यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर ब्राउन, रेड, येलो, वाइट, ये दिख रहा है। ठीक है, इनमें से होगा, एंड येलो भी हो सकता है। एंड आपके सर पे जो मतलब पहनोगे वो बहुत अच्छा होगा, मतलब बहुत देखने लायक होगा। आपकी लुक्स बहुत देखने लायक होगा, सिंपल होगा एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड होगा, बट देखने लायक होगा, अट्रैक्टेड आप फील करोगे। एंड बहुत कुछ आप ऐड करोगे, ऐसा नहीं कि आप एकदम ही सिंपल, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं दिख रहा है। आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे, यहाँ पर भी दिख रहा है एक्स्ट्रा कुछ पहनोगे आप ऊपर से। कुछ अलग हो गया, पता नहीं, अलग अलग सभी लोग पहनते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोट बोलते हैं क्या, पता नहीं मुझे बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ आप ऊपर से पहनोगे जो और भी ज़्यादा उनको, आपकी जो लुक्स है उनको इन्हेंस करेंगे। बेसिकली आपके लुक्स जो होंगे वो देखने लायक होंगे। अगर आप मेल देख रहे हो, वॉचिंग मेल देख रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके जो स्पाउस देखने लायक एंट्री होगा, स्पाउस की एंट्री देखने लायक होगा, स्पाउस की लुक्स देखने लायक होगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया लुक्स है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, मैं आपको बोल नहीं सकती। एंड यहाँ पर इतना ही अच्छा लुक्स है कि लोग ना लिटरली देख रहे हैं एंड वाह वाह कर रहे हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बारात लेके आना एंड एंट्री, ज़बरदस्त एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी किसी के लिए सच में घोड़े पे सवार होके आए, हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए लग्जरियस कार पे आएंगे, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। पार्टी मूड, ऑल पार्टी मूड, बहुत लोग लेके आएंगे। एंड अगर आप फीमेल हो, मैंने तो आपको बोल ही दिया, आपका लुक्स बहुत गॉर्जियस, बहुत एकदम गोल्डन, गोल्डन, बहुत ज़्यादा गोल्डन है। अगर आप आपकी कलर में आपको बोल देती हूँ, आपकी कलर यहाँ पर रेड, येलो, ब्राउन, पिंक, ठीक है, ये दिख रहा है, बहुत गोल्डनिश होगा आपकी ऑल ओवर योर बॉडी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला बेज वाइट, तो वो भी है यहाँ पर, यस। बट ज़्यादा से ज़्यादा ना आप कोई ऐसा कपड़े नहीं पहनोगे जो कि बहुत ज़्यादा डल है, ऐसा नहीं। आपके जो कलर होंगे बहुत ही वाइब्रेंट होंगे, ब्राइट कलर होगा जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे उस दिन, ओके। एंड लवर्स, मैंने आपको बोल दिया, जैसे कि आप दिखोगे आपके स्पाउस काइंड ऑफ मैचिंग मैचिंग दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों मैचिंग करो। एंड ये ओवरऑल मैचिंग नहीं, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, बट काइंड ऑफ कलर मैचिंग आप करोगे। एंड उस दिन एंजल आप दोनों को मिला देंगे, मतलब बेस्ट डे एवर। मतलब बहुत दिनों से आई थिंक आप दोनों ही चाह रहे थे कि शादी हो जाए, बट इतना फैमिली प्रॉब्लम है आपके लाइफ में एंड इसीलिए शादी नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था। बट फिर आप दोनों की शादी होगी एंड उस दिन एंजल आपको बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, गॉड भी आपको बहुत भर भर के ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो गॉड की तो फुल सपोर्ट, एंजल की तो फुल सपोर्ट, ठीक है। एंड जैसे आप दिखोगे वैसा ही कुछ मैचिंग करके आपके स्पाउस भी पहन के आएंगे। एंड उनको देखकर ही ना यहाँ पर एट्रैक्शन तो आपको हो रही है, बट एट्रैक्शन से ज़्यादा ही जब आप उनको पहली नज़र पे देखोगे उस दिन आपको प्यार आ जाएंगे। यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, प्यार आ जाएंगे, एकदम इमोशनल फील करोगे, बहुत हैप्पी सेटिस्फाई आप फील करोगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि चलो एक काम तो हो गया, तो ऐसा कुछ आपको एक अलग सेटिस्फेक्शन, एक अलग सुकून आपको फील होगी, ठीक है। जहाँ पर देखो सुबह में कितना फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, कितना डिस्टर्बिंग माइंड था, फिर जाते जाते सब कुछ सॉर्ट आउट, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाई एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड आपके स्पाउस को देखकर तो आप लट्टू हो जाओगे एंड आपके स्पाउस भी आपको देखकर लट्टू हो जाएंगे, क्योंकि लवर्स मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव, ठीक है, जहाँ पर कोई किसी को नहीं बुरा भला बोल रहा है, ऐसा कुछ। एंड 6 नंबर है, 6 नंबर ऑल्सो अबाउट माँ लक्ष्मी एंड लव, ठीक है। तो यस, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेन हो। एंड अगर आप वुमेन हो तो डेफिनेटली 6 नंबर, आप जा रहे हो, आप एक साक्षात आप खुद ही लक्ष्मी हो, तो आप जा रहे हो किसी और के घर में, तो ये मैरिज बहुत ही सक्सेस, बहुत ही लाख लेके आएंगे आपकी लाइफ में एंड आपसे भी ज़्यादा आपके स्पाउस के लाइफ में, अगर आप वुमेन हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल आप दोनों की बॉन्डिंग दिख रहा है, बहुत ही लाख सक्सेस, वेरी मतलब ग्रेटिट्यूड वाला शादी एंड ब्लेसिंग्स लेकर आप दोनों की शादी होगी। एंड बहुत ही आप दोनों ही इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट फील करोगे, ओके। एंड उस दिन ना आप अगर मेल हो तो आपके स्पाउस के आप देखना एक अलग सा आप एक हम्बल नेचर आप देख पाओगे, हम्बल नेचर। एंड डेकोरेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर आप मेल देख रहे हो तो आप जहाँ पर शादी करने जाओगे जिस घर में, डेकोरेशन देखने लायक होगा, आप देखना डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा। एंड अगर आप वुमेन हो तो आपकी डेकोरेशन जहाँ पर आप बैठोगे, यहाँ पर बहुत फ्लावर्स है, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, लाइट्स, ये सब आई थिंक आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पर आपकी डेकोरेशन ना फ्लावर्स, लाइट्स, कोई ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इस टाइप का डेकोरेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ डेकोरेशन आपकी जहाँ पर आप बैठोगे, जहाँ पर आप दोनों की शादी होगी, वहाँ पर होगे, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। एक राउंड शेप टाइप ऑफ, यहाँ पर भी राउंड है काइंड ऑफ, बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन बेसिकली। एंड एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी आप पाओगे। एंड जो आपके घर वाले जो है, मतलब आपके मम्मी पापा, वो भी बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पर है। आई एम हियरिंग लाइट्स, समथिंग लाइट्स, कुछ लाइट्स लगाओगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल, तारीफ होगा उस लाइट्स के बारे में। ओके, तो एंट्री तो बहुत बढ़िया है, स्पाउस की एंट्री बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं कि अभी प्यूपिल आप दोनों को एज अ कपल कैसे व्यू करेंगे उस दिन। चलिए देखते हैं प्यूपिल कैसे व्यू कर रहे हैं आप दोनों को एज अ कपल। प्यूपिल आप दोनों को कैसे व्यू कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड, ओके, द चैरियट। मैंने आपको बोला ना कुछ तो धमाकेदार एंट्री होने वाले हैं जो कि सच में तारीफ करेंगे, सीरियसली कुछ तो एंट्री होने वाले हैं स्पाउस की जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव एंट्री होगा।
कुछ तो संगीत या फिर कुछ तो म्यूज़िक लगा के, आई डोंट नो, समथिंग बारात लेके, बहुत ही बढ़िया बारात यहाँ पर दिख रहा है। यस, तो बहुत तारीफ़ होंगी, अब उनकी एंट्री की बहुत तारीफ़ होगी। पीपल आप दोनों को ना ऑपोजिट देखेंगे, ठीक है। पीपल आपको देखेंगे जहाँ पर वुमेन को देखेंगे कि वुमेन बहुत ही हम्बल है, बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही जेंटल है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बोल रही थी कि बहुत ही जेंटल, नरम। हो सकता है कि आपके अंदर ईगो हो, बट आप दुनिया को उतना नहीं शो कराओगे। जो भी आपको डिस्टर्ब करेंगे या फिर आपके बात नहीं मानेंगे, उनकी तो आप हालत टाइट कर रहे हो, बट अदरवाइज आपकी बहुत ही सॉफ्टनेस दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपके उस दिन इमोशनल फुलफिलमेंट है, तो आप अंदर से बहुत हैप्पी रहोगे। तो वुमेन को देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ही हम्बल नेचर है, बट अदर हैंड आपके स्पाउस को, मतलब जो भी मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो उनको देखेंगे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इगोइस्टिक, वेरी क्या बोलूँ, मतलब वेरी, क्या बोलूँ, इंटेलिजेंट, शार्प माइंड एंड लॉजिकल। इमोशन बिल्कुल नहीं है, एकदम हंस नहीं रहा है, एकदम स्माइल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है इनको। तो ऐसा कुछ लोग देखेंगे कि ये तो बहुत गुस्से वाला लग रहा है, ऐसा लोग देखेंगे। बट आपको पता है कि वो कैसा है, आपको पता होगा क्योंकि आपकी ट्रू लव है, ठीक है। तो ये बेसिकली लव मैरिज ही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरेंज मैरिज, बट जिनके साथ भी आपकी शादी होगी ना, आप उनको बहुत बहुत पसंद करोगे। हो सकता है पहले से पसंद करते हो, या फिर आप देख कर ही जब आप दोनों की फिक्स्ड होगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस इंसान को, ठीक है। जो भी है, आप हैप्पी रहोगे बेसिकली। तो अगर अरेंज मैरिज भी हो तो लोग बोलेंगे क्या बात है भाई, अरेंज मैरिज में इतना प्यार, ऐसा कुछ होगा। जहाँ पर द चैरियट, पावर कपल देखेंगे आपको। यहाँ पर चैरियट मतलब मेजर अरकाना, जहाँ पर यहाँ पर भी आप देखो दो अलग कलर है, मतलब ऑपोजिट देखेंगे। लोग बोलेंगे ये लोग तो इतना ऑपोजिट है, बट क्यों इन लोगों में इतना प्यार है, ऐसा कुछ देखेंगे लोग। एंड लोग आप दोनों की पर्सनैलिटी भी टोटली डिफरेंट देखेंगे, कि एक है बहुत ही ज़्यादा हम्बल एंड एक है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला, बिल्कुल भी उतना नहीं हंस रहा है एंड थोड़ा सा गुस्से वाला लग रहा है। किंग ऑफ सूट बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं बेसिकली किंग ऑफ सूट, एंड काट के निकल देते हैं, ऐसा कुछ। मतलब कुछ अगर उनके साथ कुछ बदतमीजी हो, कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, एकदम कुछ दिमाग लगा के कुछ ना कुछ ये बोल देंगे। लोग बोलेंगे ये इंसान तो बहुत मैच्योर है, ये इंसान तो बहुत इंटेलिजेंट है, इनको बुद्धू बनाना तो इतना आसान ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ मस्ती मजाक करना चाहेंगे आपके स्पाउस के साथ। अगर आप वुमेन हो तो आपके स्पाउस ना एकदम आड़े हाथे उनको ले रहे हैं एंड ऐसे कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो फाइट, ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं इंस्टेंट से, तो लोग बोलेंगे इसको तो नहीं कुछ कर सकते, मतलब इनका तो बहुत एटीट्यूड है, या फिर ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, साइड हो जाती हूँ। तो ऐसे कुछ यहाँ पर लोगों की इंटरेक्शन है। एंड ऊपर से लोग देखेंगे कि जो भी मेल है बहुत टॉकेटिव है, मतलब टॉकेटिव मतलब जितना भी वो बात कर रहा है। किंग ऑफ सूट मतलब वेरी टाइम पंक्चुअल, वेरी परफेक्शनिस्ट, एंड ऊपर से टॉकेटिव मतलब जितना भी वो बात कर रहा है बहुत ही शार्प है, बात बहुत ही मतलब काट रहा है नाइफ की तरह, ऐसा उनके थॉट्स है। बट बातों में बहुत अच्छे होंगे। आप अगर वुमेन हो ना, आपके स्पाउस देखना बातों में बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आप मेल हो, आपको पता ही है, तो ये एंड आपके जो अगर आप मेल हो तो मैंने आपको बोला वेरी हम्बल नेचर, डाउन टू अर्थ नेचर आप देखोगे आपके स्पाउस के अंदर। एंड पावर कपल दिखेंगे लोग, मतलब कपल हो तो ऐसा। यहाँ पर भी आप देखो सज धज के, एंड लोग देखेंगे कि कितना मैचिंग है इन दोनों में। अलग होके भी इन दोनों ने कितना परफेक्टली बैलेंस किया है। यहाँ पर भी एक बैलेंस का कार्ड है, मतलब मैंने आपको बोला कुछ आप दोनों जो अटेयर पहनोगे वो थोड़ा सा मैचिंग होगा, या फिर काइंड ऑफ आप दोनों अलग होके भी, क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग एक साथ मिल रहे हैं, एक साथ शादी कर रहे हैं, एंड डिफरेंट होने के बावजूद भी दो लोग कितना हैप्पी है। तो ये लोग बहुत बोलेंगे, हो सकता है गॉसिप भी करे आपके पीछे कि देखो भाई यहाँ क्या कपिल है, ऐसा यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच से एक हीलिंग वाइब होगा, मतलब उस दिन पे ना जो भी लोग आपके साथ बात करेंगे या फिर आपके स्पाउस के साथ, उनको एक सेटिस्फेक्शन, एक हील महसूस होगी। उनको ऐसा फील होगा इस कपिल में तो कुछ अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल विंग्स है। बहुत ही हील महसूस होगा उनको आप दोनों के साथ बात करते ही, ठीक है। एक बहुत ही सुकून, पीस, सेटिस्फेक्शन फील होगी। एंड आप दोनों के बैकग्राउंड भी बहुत डिफरेंस हो गए, फैमिली बैकग्राउंड। तो लोग बोलेंगे इस बैकग्राउंड में कैसे शादी हुआ। हो सकता है आप किसी इंटर कास्ट या फिर कुछ अलग कास्ट के शादी इंसान के साथ शादी करो, अलग बैकग्राउंड के इंसान के साथ शादी करो। तो लोग बोलेंगे इनके साथ कैसे शादी हुआ, ये कैसे पता चल गया इनको, ये लोग कैसे मिल गए। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर गॉसिप दिख रहा है, ठीक है। बट आप दोनों को ना अगर लुक्स वाइज बोला जाए, अगर आप दोनों की पावर वाइज, कॉन्फिडेंट वाइज बोला जाए, एक नंबर, लोग आपको एक नंबर दे रहे हैं एकदम। यस, यहाँ पर भी आप देखो। एंड स्पाउस एंट्री, मैं तो क्या ही बोलूँ यार।
डेकोरेशन, स्पाउस एंट्री, एंड आप दोनों जैसे व्यू करोगे, जैसे आप दिखोगे, यहाँ पर भी पिक्चर क्लिकिंग दिख रहा है, हो सकता है आप दोनों मिलके उस दिन ही बहुत सारे पिक्चर क्लिक करो आफ्टर योर वेडिंग डे, मतलब आप बहुत रिचुअल्स होने के बाद आई थिंक आप करोगे, तो बहुत ही पोज, एकदम पोज डाल के एकदम पिक्चर क्लिक करोगे, तो लोग बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये दोनों तो कितना डिफरेंट है, ये हुआ कैसे, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। ओके, एंड आप दोनों ही बहुत ही साइकिक फील करोगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना बात नहीं करोगे क्योंकि रिचुअल्स बहुत सारा होगा, बट फिर भी आप दोनों ही आंखों आंखों में सब कुछ बोल दोगे, क्योंकि ये इट्स डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर चैरियट है, ट्रू लव है, सॉरी लवर्स है, टू ऑफ कप्स है, इट्स हाईली हाईली डिवाइन कनेक्शन, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये तो अलग ही होगा, लोग अलग ही देखेंगे, अलग ही नज़र से देखेंगे, सबसे हट के देखेंगे, हाईली डिवाइन कनेक्शन। इसीलिए यहाँ पर चेंज था, ये आपके लिए बिगेस्ट चेंज होगा आपकी लाइफ में, बिगेस्ट चेंज। एंड मैचिंग, आई एम हियरिंग मैचिंग, कि आप दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैच कर रहे हो, अलग होके भी। यस, ये सब देखेंगे। एंड आई थिंक आप दोनों में कोई स्पिरिचुअल होगा, या फिर आप स्पिरिचुअल होंगे, या फिर आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे। एक पावर देखेंगे आप दोनों में जो दूसरे कपल पे नहीं दिख पाते, एक अलग पावर, क्योंकि चैरियट है, अलग पावर है आप दोनों में। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, पहला कार्ड है, ओह वाह, हनीमून। ठीक है, हनीमून, हनीमून बहुत ही इंटीमेट सीन यहाँ पर दिख रहा है। हनीमून तो बहुत होगा, मतलब एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, एंड उसके बाद आप हनीमून में जाओगे, बहुत ही घूमोगे, मस्ती करोगे। ओके, तो यहाँ पर भी वाटर है, आई थिंक आप वाटर साइड में जाओगे, घूमने जाओगे। ओके, सभी को पता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीज योर एक्स। ओके, तो कुछ लोग एक्स के ऊपर अटक के रहे हैं, ये प्रेजेंट का टाइम फ्रेम है। ये एक्स आपके वेडिंग डे में एक्स क्या कर रहे हैं, इसके मतलब उस टाइम पे भी आप एक्स के बारे में सोचोगे। यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स था, आई थिंक कुछ लॉस हो गया है आपका, आप उस दिन भी एक्स के बारे में सोच रहे हो। सो डोंट डू दैट, ये आपकी एनर्जी को साक कर रहा है, आपकी हैप्पीनेस लेके चला जाएंगे, तो उस दिन एक्स के बारे में मत सोचो। एंड अभी के लिए जो लोग भी एक्स के ऊपर स्टक है, उसको बोला जा रहा है प्लीज़ रिलीज योर एक्स, उनको जाने दो, एंड लव योर सेल्फ फास्ट। यू सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यस, ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे ना, या फिर ऑलरेडी है, आई डोंट नो किसके लिए क्या होगा, जब भी आएंगे आप ना एक चीज़ नोटिस करना, अचानक से आपका एक व्यू चेंज होगा। मतलब आप ना खुद को बहुत अच्छे अच्छे बात बोलना स्टार्ट करोगे, खुद के अंदर एक पावर, एक कॉन्फिडेंट महसूस होगा, खुद को अचानक से आप प्यार करना स्टार्ट करोगे, खुद को नार्चर करना स्टार्ट करोगे, खुद के बॉडी अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस आपकी चेंज होना स्टार्ट करेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली होगा, ये आपको कोई पूछ नहीं करेंगे, मतलब आप खुद को ऑटोमेटिकली सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे। ये भी आपके लिए एक साइन होगा इस इंसान के बारे में। ठीक है, सेल्फ लव करना कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी फिर से खुद को पहले जैसा बनाऊँ, ऐसा कुछ होगा, मतलब कुछ भी कुछ तो चेंज होगा आपकी अपीयरेंस में। ठीक है, खुद को आप बहुत ज़्यादा टेक केयर करोगे, खुद में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, एंड शादी वाले दिन भी आप देख पा रहे हो कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। एंड लव योर सेल्फ फास्ट, आपको बोला जा रहा है ना कि एक्स को रिलीज़ करिए एंड खुद को पहले प्यार कीजिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे टैपिंग करोगे, उतना ही रोमांटिकली आप अट्रैक्टिव होंगे, उतना ही आप अगर आप अभी तक नहीं मिल चुके हो, उनको अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ। एंड जो लोग मिल चुके हैं, जितना आप खुद को रिस्पेक्ट करोगे, आपके स्पाउस भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एंड आपके ये जो स्पाउस होंगे, ये आपके ट्रू लव है, तो इनको ना ये आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे, एंड हमेशा आप इनके साथ रहे कि कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपकी एनर्जी निकल रहा है, यू आर ड्रेनिंग, ऐसा आपको फील नहीं होगा। ऊपर से वो कॉन्फिडेंट महसूस होगा, एक अलग स्पार्क महसूस होगा कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इनको ये दिखा दूंगी, मैं उनको वो दिखा दूंगी। इस टाइप का कॉन्फिडेंट बोल्ड नेचर आप देख पाओगे। एंड ये आपको हमेशा बोलेंगे कि लव योर सेल्फ फास्ट, आपके स्पाउस बोलेंगे आपको लव योर सेल्फ फास्ट, खुद को पहले प्यार करो। ठीक है, ओके, एंड इनके साथ आपकी अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री बेसिकली। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर डिस्कवरी, पैशनेट फील करोगे इस कनेक्शन में। ठीक है, पैशनेट, बहुत पैशनेट, रेड एनर्जी आप देख पा रहे हो, एकदम टूट पड़ोगे। ओके, सो वेरी वेरी पैशनेट फील। एंड अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हो, आपको बोला जा रहा है फॉलो योर पैशन, खुद के पैशन को देखो, आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो ही करो। एंड उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा हाईली पैशनेट एट्रैक्टिव आप फील करोगे, ऊपर से प्यार भी महसूस करोगे, अलग एट्रैक्शन आपको फील होगी। डिस्कवरी कार्ड ये भी बोला जाता है कि आप बहुत कुछ डिस्कवर करोगे, मतलब वो इंसान काइंड ऑफ आपकी ग्रोथ है।
मिराकल्स। तो मिराकल्स कार्ड ये बोला जाता है कि हो सकता है बहुत सारा प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर है फ्रेंडशिप का कार्ड, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड की तरह होंगे, इनको आप सब कुछ शेयर कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मिराकल्स कार्ड मतलब आपको मतलब बहुत ही उम्मीद, आपका लॉस हो जाएंगे, आपका ऐसा फील होगा कि पता नहीं, यहाँ पर देखो आप क्या स्किन ब्लर हो रहा है, इसका मतलब यू आर ब्लर, यू आर कन्फ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं होगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किधर जाऊँ। यहाँ पर भी मिराकल्स कार्ड, ओके कि ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक, ओके। सो यहाँ पर मिराकल्स मतलब अचानक से मिराकल्स होगा, जहाँ पर आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, आपको ऐसा फील होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लाइफ किधर जा रही है, तभी कुछ मिराकल्स होगा। गॉड आपके साथ कुछ मिराकल करेंगे। कीप द फेथ, फेथ रखिए, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने अभी भी बाकी है, ठीक है। तो फेथ रखिए, मिराकल्स आपके साथ ज़रूर होगा। जस्ट जहाँ पर आपको गाइड करा जा रहा है, जस्ट गो, ठीक है। फॉलो योर पैशन। आप देखिए कौन आपको खींच रही है, या फिर पैशन मतलब किसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो। ये पाथ करियर हो सकता है, प्यार हो सकता है, देखिए आप, ठीक है। मतलब एक अलग महसूस हो रही है आपको। चलिए देखते हैं यहाँ से लास्ट मैसेज। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, योर लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जैसा सोचते हो, देखो ब्लड खत्म हो गया, आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बनते हो। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्स का चक्कर दिख रहा है जो कि आपको बहुत ही तंग करते हैं या फिर बहुत टॉक्सिक है, प्लीज़ उनको लेट गो कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, उनको माफ़ कीजिए। अगर आप उनको माफ़ नहीं करो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप पास्ट में अटक के रहोगे, एंड जब तक आप पास्ट में अटक के रहोगे आप कैसे प्रेजेंट में जियोगे। तो आपको बोला जा रहा है योर लाइफ इज़ टू प्रीसियस, योर लाइफ इज़ लाइक ए डायमंड। आप हर एक दिन उनके बारे में सोचते वेस्ट कर रहे हो। किसके बारे में सोचते आप वेस्ट कर रहे हो? वो टॉक्सिक एक्स, वो कंट्रोलिंग एक्स। वाई? सो आपको बोला जा रहा है माफ़ करो, जाने दो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड जो आप सोच रहे हो वैसा ही आप बनोगे, तो ड्रीम करते रहिए। यहाँ पर ड्रीमी आपको बनने के लिए बोला जा रहा है। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप इमेजिनेशन करोगे वही तो आप बनोगे। एंड सिर्फ इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स करना ज़रूरी होता है, एक्शन लेना ज़रूरी होता है, कि जो आप सोच रहे हो उनके तरफ आपका एक्शन हो रही है, तब जाके काम होगा। बट आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है उस पास्ट के पर्सन को, ठीक है। एंड पास्ट इवेंट्स को, इवेंट्स मतलब कुछ भी इवेंट्स हो सकता है जहाँ पर आपका लॉस हुआ, डिसअपॉइंटमेंट, सैड, ग्रीफ, आपको बोला जा रहा है। या फिर बहुत सारे बदतमीज़ लोग आपको बहुत तंग करते थे, प्लीज़ फॉरगिव देम, उनको माफ़ करिए, जाने दीजिए। क्योंकि आप उनको रोक के ना आप खुद का ही नेगेटिविटी कर रहे हो, खुद के लाइफ में ही ब्लेसिंग्स रोक रहे हो। सो डोंट डू दैट। एंड आप सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर भी है व्हाट यू थिंक, येस। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल आपकी वेडिंग डे दिख रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एनी पास्ट पर्सन, ठीक है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।